हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द मार्किंसिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फुनेरिया। तो बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फुनेरिया। फुनेरिया की लाइफ साइकिल को डील करेंगे। कल हमने मार्किंसिया की लाइफ साइकिल को डील किया था, जिसमें हमने देखा था कि हेटेरोथैलिक कंडीशन थी, मेल और फीमेल अलग अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट थे। लेकिन जो आज हमें पढ़ना है दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया। बेटा जो फुनेरिया है दैट इज मेंबर ऑफ ब्रैपसिडा, है ना, मोस जिसको हम बोलते हैं, उसका एक मेंबर है जो हमें डिटेल से पढ़ना है। यहां पर हम इसके सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि जो फुनेरिया है, आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। वहां पे दो ब्रांचिंग होगी, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देती है। बेटा दोनों ब्रांचेस के ऊपर सेपरेट सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। जैसे एक ब्रांच के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन आएगा, एक के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन आएगा, लेकिन दोनों कैसे हैं, एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम पहले डील कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। तो फुनेरिया इज द मेंबर ऑफ द ब्रैपसिडा, यानी कि मोस का मेंबर है। दिस वन इज द मोनोसियस इन नेचर। मोनोसियस का मतलब दैट इज बाइसेक्सुअल। मोनोसियस है मतलब कि बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा आल्सो द ओटोशियस कंडीशन। ओटोशियस कंडीशन क्या है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। अभी मैंने बताया था कि एक ब्रांच पे फीमेल है और एक पे क्या है, मेल है, लेकिन प्लांट पूरा पूरा एक है। तो दिस वन इज द मोनोसियस। अगर दोनों ब्रांच पे अलग अलग है तो दिस वन इज द ओटोसियस कंडीशन। ठीक है, एक टर्म आती है एक्रोकार्प कंडीशन। एक्रोकार्प का मीन, अगर सेक्स ऑर्गन प्लांट के ब्रांच के टिबन पार्ट पे प्रेजेंट हो तो दैट इज नोन एज द एक्रोकार्प कंडीशन। तो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच के अगर टिप पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल किनारे पे है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज द एक्रोकार्प कंडीशन करेंगे। एंड लास्ट वन इज द प्रोटोएंडस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, प्रोटोएंडस कंडीशन। बेटा प्रोटोएंडस कंडीशन क्या होती है, प्रोटो का मीन पहले, एंडस का मीन मेल पार्ट। व्हेन मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट एज कंपेयर टू द फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज द प्रोटोएंडस कंडीशन। तो व्हेन मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू फीमेल पार्ट, तो उसको आप प्रोटोएंडस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दे आर द फाइलोइड, जो लीफ के जैसे दिखाई दे रही है। यहां पर ये हो गई राइजोइड्स। ये जितनी भी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी एन कंडीशन है, और एन कंडीशन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज द गेमेटोफाइट।
तभी आपके सामने जो डायग्राम है, दिस वन इज द गैमेटोफाइट कंडीशन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्लांट है दिस वन इज द बाइसेक्सुअल, तो इसमें बेटा दोनों तरह के सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दोनों तरह के सेक्स कैसे प्रेजेंट होंगे, वो चीज हमें यहाँ पर समझनी है। एक तरफ मेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक तरफ क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कैसे दिखाई देंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे, वो हमें यहां पर एक बार देखना है। देखिएगा, मेल के केस में कुछ लीफ है जो बाहर की तरफ फोल्ड हो रही है, सम लीव्स आर फोल्डेड आउटसाइड, बाहर की तरफ फोल्डेड है। और जो लीव्स बाहर की तरफ फोल्ड हो रही हैं उनके लिए हमने कुछ स्पेशल टर्म्स यूज करी हैं। दे आर द पेरिगोनियल लीव्स। वो लीव्स जो बाहर की तरफ फोल्ड हो, दे आर नोन एज द पेरिगोनियल लीव्स। पेरिगोनियल लीव्स, ठीक है। इन पेरिगोनियल लीव्स के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट होंगे, बट जो मेल जो सेक्स ऑर्गन है दे आर सेपरेटेड आउट बाय द हेल्प ऑफ द स्टाइल टिश्यू दैट इज नोन एज द पैराफाइसिस। बेटा इनके बीच में एक स्टाइल टिश्यू होगा जो इनको अलग करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस वन इज द स्टाइल टिश्यू, दिस वन इज नोन एज द पैराफाइसिस, दिस वन इज द पैराफाइसिस, दिस वन इज द स्टाइल टिश्यू जो सेपरेट आउट करने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहां पर दीज आर द मेल सेक्स ऑर्गन। और जो पैराफाइसिस है दिस वन इज द स्टाइल हाइफे। स्टाइल टिश्यू बोल दो या फिर हाइफे बोल दो, एक छोटी सी ब्रांच की जैसी दिखाई दे रही है, तो दिस वन इज द हाइफे, ठीक है। तो ये हो गए मेल सेक्स ऑर्गन, दीज आर द एंथ्रीजोइड। अगर एक होता है तो बोलते हैं एंथ्रीजोइड बोलते हैं। अगर बेटा ग्रुप में हो सेक्स ऑर्गन तो उनके लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज द रिसेप्टेकल, है ना। तो एक टर्म है दैट इज रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल when sex organ present in group, when sex organ present in group, तो उस कंडीशन को बेटा आप रिसेप्टेकल बोल देते हो। तब लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अबाउट मार्केंसिया के थैलस की, तो वहां पर भी हमने ये टर्म्स डील करी थी कि रिसेप्टेकल में और एंथ्रीडियम वगैरह में क्या डिफरेंस होगा। वहां पर हमने ये बेसिक टर्म्स कुछ देख ली थी, ठीक है। तो दिस वन इज द मेल पार्ट। अब जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, दैट विल मेक द बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट दैट इज नोन एज द एंथ्रीजोइड्स। किसकी फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, दिस वन इज द एंथ्रीजोइड, ठीक है। मेल गैमेट है जिसको आपने क्या बोल दिया, एंथ्रीजोइड बोल दिया। और यहां पर कितने फ्लैजिला हैं, हैव द 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला इधर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हम बात कर लेते हैं किसकी, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहां पर कुछ लीव्स अंदर की तरफ फोल्डेड होंगी। यहां पर क्या थी, बाहर की तरफ फोल्डेड थी, यहां पर अंदर की तरफ फोल्डेड होंगी लीव्स ऐसे, ठीक है। जो अंदर की तरफ बेटा जो लीव फोल्ड हो रही हैं, है ना, दीज आर द लीव्स विच आर फोल्डेड इनसाइड। यहां पर लीव कहां पर थी, बाहर की तरफ फोल्डेड थी। तो जो बाहर की तरफ फोल्ड हो रही थी उसके लिए हमने टर्म यूज कर दी थी पेरिगोनियल। बेटा यहां पर जो लीव फोल्ड हो रही है अंदर की तरफ
फोल्ड हो रही है, दैट इज नोन एज द पेरिचिटल लीव्स। दीज आर द पेरिचिटल लीव्स। यहां पे लिख देता हूं मैं पेरिचिटल लीव्स। ठीक है, आप इनकी शेप की भी बात कर सकते हो। ये कैसे नेचर की है, डाइवर्जेंट नेचर की है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंट फैली हुई है, एंड दिस वन इज द कन्वर्जेंट इन नेचर। ठीक है, इन लीव्स के अंदर बेटा क्या मिलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज नोन एज द आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द आर्कीगोनियम। दिस वन इज द आर्कीगोनियम। ठीक है, अब यहां पर भी देखो जी दोनों आर्कीगोनियम है, दे आर सेपरेटेड आउट बाय द स्टाइल मेल टिश्यू, स्टाइल टिश्यू दैट इज नोन एज द पैराफाइसिस। जो स्टाइल टिश्यू उसको हमने क्या बोल दिया है, पैराफाइसिस बोल दिया है, जो इन दोनों को सेपरेट आउट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों सेपरेट आउट हो गए और इधर भी ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। तो जो आर्कीगोनियम जो फीमेल पार्ट है दैट विल प्रोड्यूस द एग, यहां से एग सेल की फॉर्मेशन होगी। दोनों की बेटा प्लोइडी क्या है, एन प्लोइडी, एन कंडीशन है। ऊपर का जो हमारा पेरेंटल प्लांट था उसकी प्लोइडी भी क्या थी, एन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इनकी प्लोइडी भी क्या है, एन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की प्लोइडी भी क्या है, एन। और तो जो गैमेट बन रहे हैं उनकी प्लोइडी भी क्या है, एन है। क्योंकि जो गैमेट बने हैं दे आर बाय द माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर वो कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो ये हो गए। अब बेटा ये दोनों के दोनों गैमेट आपस में क्या करेंगे, गेट फ्यूज। दोनों के दोनों फ्यूज हो गए, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो मतलब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, परफॉर्म द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर पहली डिप्लॉइड सेल बनेगी दैट इज नोन एज द जाइगोट, जिसको आप जाइगोट बोलते हो। जाइगोट जो बनेगा उसकी कंडीशन क्या होगी बेटा, 2n होगी, डिप्लॉइड कंडीशन होगी। ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल में जो पहली डिप्लॉइड सेल आती है दैट इज द जाइगोट। तो जाइगोट इज द फर्स्ट 2n सेल इन लाइफ साइकिल। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में जो पहली 2n सेल आई है वो कौन सी आई बेटा, जाइगोट आई। ठीक है, जाइगोट परफॉर्म डिवीजन, डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, परफॉर्म माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन होगा तो सेल के नंबर बढ़ेंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तब ये डिवीजन करेगा तो यहां पर फॉर्मेशन होगी किसकी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो एम्ब्रियो भी कैसे होगा, 2n होगा। ये तो एक सेल थी जाइगोट, ये कैसे होगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ टर्म आती है। अगर पूरा का पूरा जाइगोट डेवलपमेंट में हेल्प करे तो उसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक। अगर कुछ एक छोटा सा सेगमेंट हेल्प करे तो नोन इज द मीरोब्लास्टिक। ठीक है, ये टर्म मैं आपको इसके बाद में डील करवाऊंगा, लाइफ साइकिल के बाद में। अभी सिर्फ आप यहां पर टर्म लिख देता हूं कि कौन कौन सी है। इसके अंदर कंडीशन रहेगी होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट है, और एक है एक्जोस्कोपिक नेचर ऑफ डेवलपमेंट। ये दो टाइप के डेवलपमेंट, डिटेल से मैं आपको बाद में बताता हूं, अभी से मैं आपको बेसिक बता देता हूं। होलोब्लास्टिक का मतलब है कि तो पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनाने में यूज हो, दैट इज नोन एज द होलोब्लास्टिक कंडीशन। व्हेन कंप्लीट
zygote is used to make the embryo, तो दैट कंडीशन नोन एज द होलोब्लास्ट। इसकी जो अपोजिट रहती है जिसमें सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट काम में आता है, दैट इज नोन एज द मीरोब्लास्ट। बट यहां पर कौन सी होगी? होलोब्लास्ट। दूसरा है एक्जियोस्कोपिक डेवलपमेंट। बेटा एक्जियोस्कोपिक डेवलपमेंट क्या होता है कि तब एम्ब्रियो की ग्रोथ नेक की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, उसको एक्जियोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर अंदर की तरफ हो तो उसको एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो व्हेन एम्ब्रियो ग्रो टूवर्ड्स नेक साइड, तब वो नेक की तरफ ग्रो करे। कल मैंने आपको करवाया था आर्किगोनियम में नेक और वेंटर, तो वही चीज है। अगर एम्ब्रियो डिवाइड होकर बाहर की तरफ ग्रो करे तो एक्जियोस्कोपिक, वेंटर की तरफ करेगा तो एंडोस्कोपिक। अगर पूरा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो होलोब्लास्टिक, अगर कोई एक छोटा सा सेगमेंट हो रहा है तो मीरोब्लास्ट। इन चीजों को हम फिर से एक बार डिटेल से देखेंगे, अभी सिर्फ इनको लेके चलते लाइफ साइकिल को। तो बेटा जो ये एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एम्ब्रियो गेट डिफ्रेंशिएट इनटू, डिफ्रेंशिएट इनटू का मतलब किसके अंदर वो कन्वर्ट होगा, किस किस चीज में वो अपीयर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास में जो बॉडी थी पेरेंटल बॉडी, वो थी गेमेटोफाइट, ऐसी थी, जहां पे हमने दो ब्रांचिंग पढ़ी थी, एक थी मेल ब्रांचिंग और एक थी फीमेल ब्रांचिंग। यहां पर था फीमेल पार्ट और इधर था मेल पार्ट। यहां से एंथ्रेजोइड बने थे, मेल गैमेट बने थे, और यहां से फीमेल एग बना था। गैमेट ट्रांसफर होता और इधर फर्टिलाइज हो गया था, तो इधर बेटा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इधर हुई थी। जो एम्ब्रियो बना था वो फीमेल ब्रांच के ऊपर बन रहा था, एम्ब्रियो इधर बना था। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा, ग्रो करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गेट कन्वर्ट इनटू द, वही तीन चीजें जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, दैट इज, याद हुई आपको, दिस लोअर वन इज द फुट, दिस लॉन्ग ट्यूब इज द सीटा या फिर सीटे, एंड दिस स्वेलन पार्ट इज नोन एज द कैप्सूल। तो यहां पर फॉर्मेशन हो गई है फुट सीटे कैप्सूल की। जो ये कंप्लीट पार्ट ऊपर का, दिस वन इज द 2n इन नेचर। 2n का मतलब दैट इज द स्पोरोफाइट है। बेटा जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस वन इज द n, दैट इज गैमेटोफाइट इन नेचर। तो आप देख सकते हो कि जो लाइफ साइकिल है उसमें 2n पार्ट n पार्ट के ऊपर ग्रो करने लग रहा है। तो 2n पार्ट सेप्रोफाइट इज पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, और कैसा है? पार्सल पैरासाइट होगा। वो आगे देखेंगे पार्सल और टोटल पैरासाइट क्या है, वो चीज देखेंगे। इस कैप्सूल में एक टिश्यू फिलअप रहेगा, आपको बड़े अच्छे से पता है कि हैव द टिश्यू, एंड दैट टिश्यू इन्होंने द एसएमसी टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा? एसएमसी। लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज स्पोर मदर सेल, जिसकी प्लोइडी कितनी है? 2n। ठीक है, अब जो ये 2n टिश्यू है, एसएमसी है, वो किस में जाएगा बेटा? अंडरगो द मियोसिस डिवीजन। और आपको पता है कि जो मियोसिस डिवीजन है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लोइडी 2n है एसएमसी में, तो जो स्पोर बनेंगे उनकी प्लोइडी कैसे हो जाएगी भाई? प्लोइडी विल हैव द n कंडीशन। तो ये बने हैं, ये जो स्पोर हैं दे आर नोन एज द मियोस्पोर। ठीक है, क्योंकि मियोसिस से बने हैं तो ये मियोस्पोर कहलाएंगे, जिसकी कंडीशन कैसी है? n कंडीशन है। ठीक है बेटा, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये इसके फीचर क्या क्या है मियोस्पोर के, वो बाद में देखेंगे, अदरवाइज ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा इधर। अभी जो मियोस्पोर हैं वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस द प्रोटोनिमा स्टेज, गेट जर्मिनेट।
ये जो स्पोर है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर एक स्टेज आती है बीच में, दैट स्टेज इन्होंने द प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा दैट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रोटोनिमा, ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। प्रोटोनिमा PROTONEMA प्रोटोनिमा, ठीक है, जो एक फिलामेंटस है। इसकी प्लोइडी कैसी है, N। अगर आप इसके कितने टुकड़े भी करके डाल दें तो हर एक टुकड़ा नए फुनेरिया की फॉर्मेशन कर देगा। तो दिस वन इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे बर्ड की कंडीशन को। अभी जो प्रोटोनिमा है इसके ब्रांचेस पे आ जाते हैं, किनारे पे आ जाता है, बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बर्ड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। बेटा ये जर्मिनेट करके न्यू फुनेरिया की फॉर्मेशन कर देगा। दिस बर्ड गेट जर्मिनेट, तो यहाँ पर बर्ड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। और तब बर्ड जर्मिनेट करेगा तो न्यू फुनेरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये थी इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। लेकिन अभी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट बचे हैं, वो हम अलग से डील करेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको ये लाइफ साइकिल रिवाइज करवा देता हूँ। फुनेरिया था, बाइसेक्सुअल है, एक ही प्लांट पे दोनों हैं। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग ब्रांचेस पे हैं, जिसके रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज करी हैं। ये मेल रिसेप्टिकल, फीमेल रिसेप्टिकल, मेल से मेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई, दैट इज द एंथीडियम, जो बाइफ्लैजिलेटेड है, मोटाइल होगा वाटर के अंदर। यहाँ पर आर्किगोनियम में एग सेल जो नॉन मोटाइल है, दोनों वाटर की सहायता से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया। जो पहली डिप्लॉइड सेल बनी दैट इज द जाइगोट। जाइगोट किस में जाएगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा। जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन है उससे फॉर्मेशन होगी किसकी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो बेटा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब अलग अलग अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। किस में अपीयर हो जाएगा, फुट सीटे कैप्सूल में। एक्चुअली में जाइगोट बना कहाँ पर है, फीमेल ब्रांच के टिप पार्ट पे बना है, ठीक है, जहाँ पर आर्किगोनियम था वहाँ पर। तो ये एम्ब्रियो तब डिवाइड करेगा तो फुट सीटे कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, जिसकी प्लोइडी क्या है, 2n है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, स्पोरोफाइट बना। एंड दिस वन इज द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किस पे ग्रो कर रहा है, गैमेटोफाइट पे ग्रो करने लगा। कैप्सूल के अंदर टिश्यू दैट इज द एसएमसी टिश्यू, स्पोर मदर सेल इधर प्रेजेंट है। कितने प्लोइडी है, 2n। अब ये स्पोर मदर सेल जैसे अपने मार्किंसिया के अंदर पढ़ा था, कैप्सूल का जो टिश्यू था मियोसिस में जाता है और मियोस्पोर बनाता है, जो होमोस्पोरस नेचर का था। इधर भी वही कंडीशन होगी, यहाँ पर बन गए मियोस्पोर। लेकिन मार्किंसिया के केस में मियोस्पोर डायरेक्टली थैलस की फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ पर मियोस्पोर डायरेक्टली ये फुनेरिया की फॉर्मेशन है, थैलस की फॉर्मेशन नहीं करेगा, बल्कि जो मियोस्पोर है पहले जर्मिनेट करेगा, प्रोटोफिलामेंट देगा। प्रोटोफिलामेंट क्या वो भी देखेंगे इसके बाद में। अभी प्रोटोफिलामेंट की किनारे पे आ जाएगी बर्ड, वो तब बर्ड जर्मिनेट करेगी तो बनेगी क्या, फुनेरिया। दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ द फुनेरिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ इतना जो सेगमेंट है वही 2n कंडीशन का आया है। कुछ टाइम के लिए 2n कंडीशन आई है, बाकी जो मेजर टाइम है वो किस में जा रहा है, n कंडीशन में जा रहा है। तो बेटा जो लाइफ साइकिल है दैट इज द हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। ये हो गई फुनेरिया की लाइफ साइकिल, जहां से क्वेश्चन निकलते हैं। और छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं काफी, वो अभी हम डील करते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहले मैं आपको जाइगोट की कंडीशन समझाता हूं। अगर जाइगोट है, जाइगोट की डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकती है। मैंने दो टर्म बोली थी पीछे, सिर्फ एक ही समझाई थी। एक है होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट और दूसरा है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ये एक सिंगल सेल है किसकी, जाइगोट की। अगर मान लो ये सिंगल सेल डिवाइड कर दे पूरी की पूरी और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस कंडीशन नोन एज द होलोब्लास्टिक कंडीशन। व्हेन कंप्लीट
या फिर होल जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज द होलोब्लास्टिक कंडीशन। और यही होलोब्लास्टिक कंडीशन प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में यही कंडीशन मिलेगी, ठीक है। मीरोब्लास्टिक में क्या है, देखो ये जाइगोट थी एक सेल, इस पूरे में डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि एक तरफ ही डिवीजन स्टार्ट हो गया, दूसरी तरफ कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है। ऊपर की तरफ डिवीजन हो रहा है, नीचे की तरफ डिवीजन नहीं हो रहा है। इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने द मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, व्हेन ए पार्ट ऑफ जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, only a part of zygote convert into embryo, that condition known as the मीरोब्लास्ट। बेटा ये किस में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट की कुछ क्लास में ये आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये दूसरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बेसिस पे बेटा दो टाइप के हैं, एक तो है एक्जियोस्कोपिक डेवलपमेंट और एक है एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। दो टाइप का डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये दो टाइप का डेवलपमेंट किस तरीके से, वो चीज हमें देखनी है। ये देखो नेक और वेंटर, दिस वन इज द नेक एंड दिस वन इज द वेंटर। यहां पर क्या है, एम्ब्रियो है, दिस वन इज द एम्ब्रियो। अगर बेटा एम्ब्रियो की ग्रोथ हो, एम्ब्रियो डिवीजन करे और ये बाहर की तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, है ना, तो उसको हम बोल देंगे एक्जियोस्कोपिक डेवलपमेंट बोल देंगे। व्हेन एम्ब्रियो स्टार्ट growth towards next site, तो that condition is known as the एक्जियोस्कोपिक डेवलपमेंट। दूसरी कंडीशन आ गई, दैट इज एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इसमें बेटा वही नेक है, वेंटर है, यहां पर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नीचे की तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रोथ कर दे, तो दैट इज नोन एज द एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। जो मोस्ट कॉमन है दैट इज द एक्जियोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक बहुत ही रेयरली केस में होगा, जो ज्यादातर मिलेगा दैट इज द एक्जियोस्कोपिक, ठीक है। व्हेन एम्ब्रियो स्टार्ट डेवलपमेंट टूवर्ड्स वेंटर, तो वेंटर की तरफ ग्रोथ करे तो उसको हम एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये होगी। अभी हम स्पोर की बात करते हैं कि जो स्पोर आया था मियोस्पोर, उसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा जो मियोस्पोर है उसकी जो बाहर की वाल है दैट इज नोन एज द एक्जियोस्पोरियम, और जो अंदर की है दैट इज द एंडोस्पोरियम। यहां पर थी स्पोरिक टर्म थी और यहां पर क्या है स्पोरियम, तो दोनों में क्या है डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले ये जो मियोस्पोर है वो जमीन पे गिरेगा। बेटा जमीन पे तब ये गिरता है तो ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो जो मियोस्पोर है वो ग्रो करेगा, तो ग्रो करते तो यहां पर एक फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है। दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने द प्रोटोनिमा,
दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द प्रोटोनिमा। अब ये ग्रोथ कर रही है तो ग्रोथ इस तरीके से होगी कि इसमें से कुछ साइड ब्रांचेस भी निकलेगी ऐसे, और इवन कुछ ऊपर की तरफ भी ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसी साइड ब्रांचेस भी निकलती है। तो बेटा यहाँ पर दो तरीके की हाइफी ब्रांचेज हो गई, एक तो वो जो जमीन के साथ में चिपक रही है और एक वो जो वर्टिकली ऊपर की तरफ आने लग रही है। तो जो ऊपर की तरफ आ रही है दीज आर नोन एज द इरेक्ट प्रोटोनिमा, इनको हम इरेक्ट ब्रांचेस बोलते हैं, जो कैसे होगी वर्टिकली ग्रो करेगी, शो वर्टिकल ग्रोथ। लेकिन इनमें जो ग्रोथ होगी दैट इज द लिमिटेड ग्रोथ, कुछ ही टाइम तक ये ग्रोथ करेगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये ग्रोथ नहीं करेगी। दूसरी ये जो स्टेट है जो सीधी है, जो जमीन के साथ में चिपकी हुई है, दीज आर नोन एज द प्रोस्टेट, दिस वन इज नोन एज द प्रोस्टेट फिलामेंट एंड दिस वन हैव द अनलिमिटेड ग्रोथ। ये काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ती हुई रहेगी। ठीक है बेटा, पूरी की पूरी जो भी अभी तक मैंने बनाई है दिस वन इज द प्राइमरी ब्रांचिंग। और हमने बोला था कि प्राइमरी ब्रांचिंग के T1 पार्ट पर आ जाते हैं बर्ड। ठीक है, ये जो अभी तक आपने पढ़ा था ये पूरा का पूरा क्या है, प्राइमरी ब्रांचिंग है। इस बेटा प्राइमरी ब्रांचिंग के T1 पार्ट पर आ गए हैं बर्ड कि दिस वन इज द मियोस्पोर, जर्मिनेट कर गया था प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा की साइड ब्रांचेस निकली थी और कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकली थी। जो ये आपको दिखाई दे रही है वाई शेप, ये जमीन के साथ में अटैच होगी। दिस वन इज द प्रोस्टेट फिलामेंट या फिर प्रोटोनिमा। जो ऊपर की तरफ जा रहा है दिस वन इज द इरेक्ट या फिर वर्टिकली ग्रोथ होगी। जो इरेक्ट या फिर वर्टिकल है दैट हैव ओनली द लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, कुछ टाइम तक ही ग्रोथ करेगी। लेकिन जो प्रोस्टेट है दिस वन इज द अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। अब इनकी ब्रांचेस पे आ गए हैं क्या, बर्ड डेवलप हो गए। अब ये बर्ड क्या करेंगे, दीज बर्ड विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बेटा अब ये जो बर्ड है वो